इस पूरे मामले को इतिहासकार अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। हमने इस विवाद पर कुछ और इतिहासकारों से भी आज बात की है और उनकी राय भी जानी है। वो लोग क्या कहते हैं, आप ये भी सुनिए। ये 1910 का नक्शा है, ये ब्रिटिशर्स द्वारा बनाया गया है। तो ऑलरेडी जो है ये जो काला वाल दिखाई दे रहा है, ये पूरा एक कम्प्लेक्स है विश्वनाथ जी का, जिसको विश्वनाथ जी का परिवार कहते थे, जो 5 उनमें परिवार के उनके अंग हुआ करते थे। तो ये कहना कि ऐसे कर दिया गया है, नहीं ऐसा, ये नहीं सवाल उठता है। सवाल है कि ऑलरेडी ये सब प्रमाण सहित था। तथ्य हैं वो तो इस बात की तस्दीक करते हैं कि 1669 में वहाँ पर तोड़ के फिर दोबारा से औरंगजेब के समय ही मस्जिद का निर्माण हुआ था। तमाम जो ऐतिहासिक दस्तावेज हैं उस समय के जो चीज़ें कहीं ना कहीं दाखिल की गई हैं, वो चीज़ें बताती हैं कि वहाँ पर निर्माण को तोड़ा गया था औरंगजेब के समय, और ज्ञानवापी मस्जिद की बुनियाद तभी उसकी तामीर रखी गई थी। ये चीज़ें तो बताती हैं। वर्ष 1937 में वाराणसी जिला अदालत का जो फैसला आया था, उसमें एक जगह जज ने कहा है कि ज्ञानकूप के उत्तर में ही भगवान विश्वनाथ का मंदिर है, क्योंकि कोई दूसरा ज्ञानवापी कूप बनारस में नहीं है। जज ने यह भी लिखा है कि एक विश्वनाथ मंदिर है और वो ज्ञानवापी परिसर के अंदर ही है। इसी मुकदमे की सुनवाई के दौरान ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्राचीन इतिहास के प्रोफेसर A.S. ऑल्टेकर का बयान दर्ज किया गया, जिसमें उन्होंने स्कंद पुराण समेत कई प्राचीन ग्रंथों को कोट करते हुए यह बताया था कि ज्ञानवापी कूप के उत्तर में ही भगवान विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग है। और इसी बात को समझाने के लिए हमने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में फाइन आर्ट्स के असिस्टेंट प्रोफेसर सुनील कुशवाहा की आज मदद ली है। हम ज्ञानकूप के पास गए और वहां से ज्ञानवापी परिसर का एक स्केच हमने तैयार किया है। क्योंकि वहां पर कैमरा अभी नहीं ले जा सकते हैं, इसलिए हमने एक स्केच तैयार किया है जिससे आप अच्छी तरह से समझ पाएं। ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि सुरक्षा कारणों से उस जगह पर कैमरा ले जाने की अनुमति नहीं है, आप वहां शूट नहीं कर सकते। इसलिए यह स्केच हमने खास तौर पर आपको समझाने के लिए बनवाया है। आप में से बहुत सारे लोग काशी विश्वनाथ के मौजूदा मंदिर में दर्शन के लिए जरूर गए होंगे, मैं भी गया हूं। तो आपने ज्ञानकूप और नंदी को देखा होगा, और ये दोनों ही आसपास बने हुए हैं। इस नंदी का मुंह ज्ञानवापी परिसर की तरफ है, जिसके अंदर शिवलिंग के होने का दावा किया जाता है, लेकिन अभी यहां पर मस्जिद बनी हुई है। इस स्केच में नंदी के बगल में ज्ञानकूप है और इसी ज्ञानकूप को प्राचीन मंदिर का सबसे बड़ा सबूत बताया जाता है। यहां पर काशी विश्वनाथ मंदिर के पुजारी श्रीकांत मिश्रा का पक्ष भी आपको जानना चाहिए, और वो बता रहे हैं कि किस आधार पर वो ये मानते हैं कि ज्ञानवापी परिसर में ही प्राचीन मंदिर था। नंदी का उत्तराभिमुख होना, उस धर्मस्थल की ओर उन्मुख होना, उस समुदाय विशेष जिस पर कब्जा करके आज वर्षों से अपनी पूजा आराधना में तल्लीन है, वहाँ पर उसके नीचे के भूतल में अनेक शिवलिंगों का होना, उस वह धर्मस्थल जो दूसरे के समुदाय विशेष के कब्जे में है, उसके पीछे का पूरा भाग, पूरा परिसर वो मंदिर की आकृतियों से मंडित होना, सामान्य दृष्टि से भी आदमी देख के यह कह सकता है कि यही मंदिर का स्थान है, यही होना चाहिए। अयोध्या विवाद की तरह ही काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़े विवाद में भी कई बार खून खराबा हो चुका है। वर्ष 1809 में बनारस में बड़े पैमाने पर हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे। 1809 में इस दंगे में कई लोग मारे गए थे और तब भारत में अंग्रेजों का शासन था। कलकत्ता की वाइस प्रेसिडेंट इन काउंसिल ने बनारस के तब के मजिस्ट्रेट वॉटसन से इन दंगों का कारण पूछा था, और वॉटसन ने ब्रिटिश हुकूमत को जो जानकारी भेजी उसमें इस दंगे का मुख्य कारण औरंगजेब द्वारा मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने को ही बताया गया था। वॉटसन ने इस विवाद को सुलझाने के लिए एक सुझाव भी दिया था, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि ज्ञानवापी से मुसलमानों को हटा दिया जाए। वॉटसन ने क्या लिखा था, आज वो पूरा कागज, वो पूरा डॉक्यूमेंट, दस्तावेज मैं अपने साथ लेकर आया हूं, और इसमें क्या लिखा है देखिए। वो लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू नेवेलेज गेजेटर
of Banaras, page number 207, the chief source of friction for the riot of 1809 was the mosque built by Aurangzeb on the site of the old temple of Bishweshwar, and the first trouble arose with the attempted constructions of a stone building on the neutral ground between the mosque and the present temple of Bishweshwar. ये इसमें लिखा हुआ है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अंग्रेजों की सरकार और उस समय अंग्रेज अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है। जब 1809 में हिंदू मुसलमान दंगे हुए थे तो वो ये कह रहे हैं कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर जो मस्जिद बनाई है उसकी वजह से ये तनाव यहां पैदा हुआ है और फिर उसकी वजह से ये यहां पर दंगे हुए हैं। अब वो आगे लिखते हैं, देखिए, It appears that Mr. Watson, the magistrate of Benares, suggested to the government in his letter of 30th December 1810, 30 दिसंबर 1810 को वॉटसन ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें लिखा that it would be expedient to exclude the Mohammedans from the ज्ञान वापी मस्जिद। वॉटसन कह रहे हैं बनारस के मजिस्ट्रेट 1810 में जो जिनका नाम है वॉटसन, वो कह रहे हैं कि ज्ञान वापी मस्जिद से मुसलमानों को हटा दिया जाए, यही इसका एकमात्र हल हो सकता है। फिर से हम आपको बता रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, इस जो आज के युग में लोग वो नहीं कह रहे, ये 1810 में जब ब्रिटेन का शासन था, हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था, उस समय जो मजिस्ट्रेट थे बनारस के, वो ये कह रहे हैं कि इस मस्जिद से, ज्ञानवापी मस्जिद से मुसलमानों को हटा दिया जाए। हालांकि कलकत्ता की वाइस प्रेसिडेंट इन काउंसिल ने वाटसन के इन सुझावों को तब खारिज कर दिया था। यह भी आपको बताना जरूरी है। माना जाता है कि यह फैसला फूट डालो राज करो की नीति के तहत किया गया था। बड़े अंग्रेज अफसर ये नहीं चाहते थे कि विवाद कभी भी समाप्त हो। वो भी हमारे नेताओं की तरह ही थे, वो चाहते थे ये विवाद चलते रहें। वर्ष 1936 में वाराणसी जिला कोर्ट में जो मुकदमा चला था उसमें इस तथ्य की जानकारी बाकायदा दी गई है जो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। काशी विश्वनाथ मंदिर के भव्य रूप देने के लिए इन दिनों एक कॉरिडोर का काम चल रहा है। इसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर कहते हैं और इसके लिए खुदाई के दौरान 3 सितंबर को प्राचीन मंदिर के पत्थर मिले हैं। ये पत्थर भी ज्ञानवापी परिसर के पश्चिम दिशा में ही पाए गए हैं। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस तस्वीर को देख सकते हैं जो पत्थर मिले हैं। अब तक यहां पर कई प्राचीन साक्ष्य मिल चुके हैं जो ये बताते हैं कि यहां कोई मंदिर हुआ करता था। आप ये जो पत्थर देख रहे हैं, इसकी जांच का जिम्मा मंदिर प्रशासन ने पुरातत्व विभाग को सौंप दिया है। अब ये सवाल पूरे देश के सामने है, आप सबके सामने है कि क्या अयोध्या और काशी विश्वनाथ जैसे विवादों को आपस में मिल बैठकर नहीं सुलझाया जा सकता? क्या हर विवाद अदालत से ही हल होगा? क्या समाज कोई नया उदाहरण पेश नहीं कर सकता? और कई सौ वर्ष पहले उस समय के शासकों ने जो गलतियां की हैं, उसके बाद अंग्रेजों ने जो गलतियां की हैं, क्या हम और हमारा समाज आज बैठकर उन गलतियों को सुधार नहीं सकता? कम से कम काशी विश्वनाथ मंदिर के विवाद में दोनों पक्षों ने आपसी सुलह का रास्ता भी खोल रखा है। हिंदू पक्ष का कहना है कि मुस्लिम पक्ष को बड़ा दिल दिखाना चाहिए और इतिहास की इस गलती को सुधारना चाहिए। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष के वकील भी समझौते की बात कर रहे हैं। हमने कहा कि आप इसका जो है ASI के द्वारा खुदाई करा करके यहाँ क्या है ये दीजिए। इस पर मुस्लिम पक्ष बार बार भाग करके कोर्ट जाके कि कार्यवाही रोक दी जाए। कार्यवाही रोक दी जाए भाई? न्यायिक प्रक्रिया क्यों रोकी जाए? न्याय में विलंब भी तो अन्याय माना जाता है। अब हम 1000 साल के इंतजार करने वाले लोगों में से नहीं है। जो कुछ सामने है वो दूध का दूध, पानी का पानी। नहीं तो संसद है ही, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में तो जनमत सबसे महत्वपूर्ण होता है। देखिए, काशी के मामले में सुन्नी सेंट्रल बोर्ड या अंजुमन किसी मसले पर बैठ के बात करने में कभी परहेज नहीं करती। आप बैठ के बात करें और अगर कोई सलूशन निकल जाए तो फार बेटर। लेकिन ये कि अब वो सलूशन एक सहमति से निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा, ये बैठने के बाद पता चलेगा। हमें समझौते की बात तो हमेशा करनी चाहिए क्योंकि वो समझौता सबसे अच्छी चीज़ है और इस पर बैठा जा सकता है। अगर हमारे मानने लायक होगा तो माना जाएगा।